साथियों, प्रारंभिक मनुष्य के लिए मृत्यु सबसे अधिक अपवित्रता का कारण न केवल मृतदेह लेकिन मृत व्यक्ति की वस्तुओं को लेना भी अपवित्र होता था। औजारों और शस्त्रों को मृत व्यक्ति की देह के साथ अधिक संख्या में कब्र में देने की प्रथा का भी यही अर्थ था, क्योंकि लोग उन वस्तुओं के उपयोग को खतरनाक तथा दुर्भाग्यपूर्ण समझते थे। वस्तुओं के छूने से जो अपवित्रता पैदा होती थी उसकी चर्चा करें तो प्रारंभिक मनुष्य ने यह सीख लिया था कि कुछ वस्तुएं पवित्र हैं और कुछ अन्य अपवित्र। यदि कोई व्यक्ति किसी पवित्र वस्तु को छू देता तो यही माना जाता था कि उसने उसे अपवित्र कर दिया। पवित्र और सामान्य लौकिक वस्तुओं के एक दूसरे से अलग होने का एक बहुत जीवंत उदाहरण टोडा लोग हैं, जिनके व्यापक रीति रिवाजों तथा सामाजिक संस्थाओं का सारा आधार वे कोशिश ही है, जो वे अपने पवित्र ढोरों को, पवित्र पशुओं फार्मों को, पवित्र बर्तनों को, पवित्र दूध को और उन लोगों को जिनका काम कर्मकांड करना है पवित्र बनाए रखने के लिए करते हैं। डेयरी फार्मों में जो पवित्र बर्तन रहते हैं वे हमेशा अलग कमरे में रखे जाते हैं और उन बर्तनों में दूध तभी पहुंच सकता है जब पहले वह दूसरे में रखे हुए बीज के एक दूसरे बर्तन में डाले। उन बर्तनों में से दूध निकाला भी नहीं जा सकता। ग्वाला जो पुरोहित भी होता है एक लंबे संस्कार के बाद ही अपना काम आरंभ कर सकता है। इस प्रकार वह सामान्य लोग के दर्जे से ऊंचा उठा दिया जाता है और वह उस पवित्र कृत्य को करने के योग्य हो जाता है। उसको गांव में विशेष अवसरों पर ही सोने की आज्ञा होती है और ऐसे ही दूसरे नियमों से उनकी दिनचर्या रहती है। यदि वह पवित्र ग्वाला किसी की मिट्टी के साथ चला जाए तो वह अपने पवित्र कृत्य करने के अयोग्य हो जाता है। इस सबसे यही अनुमान लगाया गया है कि इनमें से अधिकांश रीति रिवाजों का एक ही उद्देश्य है कि सांसारिक खतरों से रक्षा हो और पवित्र वस्तुओं को उन लोगों के उपभोग के योग्य बनाए जो खुद पवित्र हैं। इस पवित्रता की भावना का संबंध केवल वस्तुओं से ही नहीं था। लोगों के कुछ ऐसे विशेष वर्ग भी थे जो पवित्र समझे जाते थे। कोई व्यक्ति यदि उन्हें छू देता तो यह उनका अपवित्रता का कारण होता। पोलिनेशिया लोगों में अपने से एक हीन व्यक्ति के स्पर्श से मुखिया की पवित्रता नष्ट हो जाती थी। हालांकि ऐसा होना हीन व्यक्ति के लिए ही हानिकारक था। दूसरी ओर इफाते में जो पवित्र लोग संस्कार संबंधी अपवित्रता से संबंध रखता था उसकी पवित्रता नष्ट हो जाती थी। युगांडा में एक मंदिर के निर्माण से पहले लोगों को 4 दिन केवल इसलिए दिए गए थे कि वे अपने आप को पवित्र बना लें। दूसरी ओर मुखिया और उसकी चीज़ें इतनी अधिक पवित्र मानी जाती रही हैं कि यदि कोई निचले दर्जे का लोग उनको उपयोग में लाए तो यह उसके लिए अच्छा नहीं होता। टोडा द्वीप में जो लोग किसी मुखिया का स्पर्श करें वह निषिद्ध हो जाएगा। यह दोष मुखिया के पैर तले को स्पर्श करने से दूर होगा। मलाया प्रायद्वीप के मुखिया की पवित्रता राजकीय चिन्ह में विराजती थी और यदि कोई उसको छू भी ले तो वह गंभीर बीमारी या मृत्यु को निमंत्रण देता था। विदेशी लोगों से मिलने से भी आरंभिक मनुष्य अछूत बन जाते थे। दक्षिण अफ्रीका की एक जाति वाथीबा के लोगों का विश्वास है कि जो लोग अपने देश से बाहर जाते हैं उन पर बाहरी भूत आत्माओं का प्रभाव हो सकता है। विदेशी वर्जित थे क्योंकि विदेशी देवताओं की पूजा करने से उनके बुरे प्रभाव पड़ते थे, इसलिए उन्हें या तो धूनी दी जाती थी या किसी दूसरे तरीके से पवित्र बनाया जाता था। डियरी और उनके पड़ोस की जातियों में स्वजातीय व्यक्ति भी जब बाहर से लौटता तो उसके साथ एक विदेशी जैसा व्यवहार होता था और जब तक वह बैठ न जाए तब तक उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। आज इतना ही। शेष कल। धन्यवाद।